आदरणीय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर एक वीडियो भेज रहा हूँ और वो वीडियो ये है कि काफ़ी धन दौलत और सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग राजनीति की तरफ क्यों आते हैं। इस गंभीर प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक महान शिक्षाविद डॉक्टर वेद प्रकाश शौराण जी, जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा जानना चाहूँगा। चलिए वेद प्रकाश शौराण जी के पास। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। वैचारिक क्रांति मेरा चैनल है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही शानदार उपलब्धियाँ की हैं, बड़े मेडल जीते हैं, समाज सेवा की है, बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिला है उन्हें और बहुत ज़्यादा पैसा भी उनके पास है, परंतु अंततः वे राजनीति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसमें आप ये राजनीति में क्या आकर्षण मानते हो कि वो अधिकतर आदमी इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं? आपका क्या विचार है डॉक्टर साहब इसके बारे में? मनीष साहब धन्यवाद, आपने मेरे को इस लायक समझा के मैं इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकूं। मुझे इसमें दो चीजें दिखाई देती हैं जी। एक तो राजनीति का जो मूल उद्देश्य है वो तो समाज सेवा है, जिससे आज हम पूरी तरह से भटक गए हैं। आज हमारे लिए ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है कोई ऐसा राजनेता जो समाज सेवा के लिए राजनीति में आया। आज के जो राजनेता हैं वो ज्यादातर धन के चक्कर में मतलब उनको इतना पैसा चाहिए, अथाह पैसा जिसको कहते हैं, जबकि उनके पास काफी पैसा होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मलिक साहब, ये हम और आप जैसों को लगता है कि बहुत सारा पैसा है। मुझे तो ये लगता है जो जितना ज्यादा पैसा है उसकी भूख उतनी ही बढ़ जाती है। और फिर जब बहुत सारा पैसा हो जाता है तो फिर उसको ये लगता है कि मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा सम्मान हो। बेशक वो लोग अंदर से तो सम्मान नहीं करते, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो बड़े सम्मानित लोग हैं और बड़े समाज में उनकी बड़ी बढ़िया पोजीशन है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य था उससे हम पूरी तरह से भटक गए हैं। लेकिन ये पहले नहीं था शौराण साहब, इसीलिए 30-40 साल से कुछ ऐसा नहीं। मैं इसको कुछ और भी कहता हूँ कि जब से हम लोग पैदा हुए ना, आदर्श व्यक्तित्व पैदा होने ही बंद हो गए। हाँ जी, कहाँ चौधरी चरण सिंह थे, उनसे पहले कहाँ सर छोटू राम थे। आज दिखता है आपको लाल बहादुर शास्त्री ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली, धोती फटी हुई थी, ऐसा बताते हैं। तो वो थे राजनेता और वो राजनीति थी, वो उनका मकसद था। तो सारा हमने इतना ज्यादा स्तर गिरा दिया है कि राजनीति में आने का एकमात्र मकसद पैसा। तो इसमें कुछ ऐसा है, कुछ वोटर्स का भी कुछ दोष मानते हो आप? सारा दोष वोटर का है जी। वो हमारे में से निकल के जाते हैं। हमारी सोच इतनी बेकार हो गई है, हम जब वोट डालने चलते हैं कभी हमने सोचा कि इस इंसान में कितने गुण हैं जिसको मैं वोट देने जा रहा हूँ। हम तो सिर्फ ये सोचते हैं ये इतना अडंगा है, इसमें से थोड़ा सा कम अडंगे वाला कौन सा है, या इनमें से मेरा जानकार कौन सा, मेरा काम कौन सा कर दे। जाति धर्म ये ज्यादा डोमिनेट करे, मतलब यही है जी। और जब हम स्वार्थ में डूबे हुए हैं तो राजनेता कहाँ से निकल कर आएंगे? उन्होंने तो चुनाव जीतना है, कोई तो समाऊ और दी अदर, कोई तो जीतेगा। तो जैसा भी लोग चाहेंगे, वोटर चाहेगा, वैसा करेंगे वो। हमारी बुद्धि और हमारी विवेक पे है हम कैसा फैसला करते हैं। और आज हमारा जो आम मतदाता है वो बहुत लंबी चौड़ी सोच नहीं रखता, वो एक स्वार्थ के घेरे में बंधा हुआ है। चाहे वो बेटे की नौकरी लगवाने के चक्कर में, चाहे कहीं कोई और, चाहे वो लगे चाहे ना लगे, लेकिन उसको मतलब में रहता है। स्वार्थ तो हुआ ना, स्वार्थ उसमें हम ये भूल जाते हैं देश क्या है, राजनीति क्या है, समाज सेवा क्या है। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है। नाम राजनीति का है लेकिन जो काम है वो तो पैसा कमाना ही लगता है। क्या इसमें कोई मतलब संभावना है, परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश है? हमें यानी कौन कर सकता है? आसान वितरण है। हम जो सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है आम वोटर का ही है। और वो जागृति उसी शिक्षा से ही आएगी। जब हर नागरिक, हर वोटर ये समझने लगेगा कि इनका मकसद कुछ और है और कुछ और तरीके से रहे हैं, और जब हम पहचानने लगेंगे कौन किस नेता में क्या गुण है, उस अनुसार जिस दिन हम वोट करने लग जाएंगे
पार्टियां भी अच्छे लोगों को वोट देने लग जाएंगी और समाज भी अच्छा नहीं, बनेगा। ऐसा है कि जब आदमी सारे भ्रष्ट होता है तो फिर उसमें से कैसे छांटे डॉक्टर साहब? बस वही तरीका है जी, जो सारे भ्रष्ट है उसमें से जो कम भ्रष्ट है, कम भ्रष्ट है, उसका या मिनिमम जो है, यही नीति हम हाँ, आज के दिन अपना रहे हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि जब आप आज तो हालात ये है ना जी, जो भ्रष्ट नहीं है या जिसके पास पैसा नहीं है या जिसका एम वो राजनीति में आना ही चाहता, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, उसका इतना वजूद ही नहीं है। इलेक्शन बहुत महंगाई का। अच्छा, कुछ खिलाड़ी भी आ रहे हैं, जैसा आप विनेश फोगाट आई हैं अभी, तो उसमें आप कैसा महसूस करते हैं उनको इतना सम्मान मिला है, उनका बहुत बड़ा मतलब मेडल भी उनके पास काफी है, वो अच्छी प्लेयर भी है, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में उसने कई ऐसी खिलाड़ी हराई है जो कभी नहीं हारी थी, उनको हराया। तो देखो उनकी मतलब शाबाशी की। तो ये राजनीति में आई है तो इनका उद्देश्य भी क्या हुआ? हाँ। राजनीति में आई है तो इनको खेलों के बारे में, खेलों में जो गलत सलत हो रहा है या जातियां हो रही है उनके बारे में और ज्यादा अच्छी तरह से पता है, ज्ञान है। तो इनका जज्बा हम जैसे आम आदमी से ज्यादा वो है, वो ज्यादा कोशिश कर सकती है। नियत अगर ठीक है, नियत ठीक है। मुझे तो वैसे भी लगता है कि खिलाड़ी जो होता है ना, एक आम आदमी से थोड़ा सा अच्छी सोच का होता है। क्योंकि नहीं, ऐसा है कि जिस आदमी ने बहुत ही मेहनत की हो ना जी, और वो आदमी ठीक ही रहता है। जैसे हमारे राजनेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत की, जेलों में गए, तो वो ज़्यादातर ठीक रहे। लेकिन जिनको ये राज सत्ता जो ना आसानी से मिल गई ना, तो वो जो ना वो तो फिर नहीं, यकीनन इस तरह के लोग हम आने चाहिए और देश की अच्छी उपलब्धि है। जब समाज उसके ऊपर इतना न्यौछावर है उसकी उपलब्धि पर, तो अच्छी बात है। वो हमेशा कह भी रही है, मैं तो सुन रहा था, हालांकि वो नेत्री नहीं है अभी, फिर भी बड़ी भावना उनकी बड़ी अच्छी है। वो कहती है मैं कोशिश करूंगी आपकी उन पर खरा उतरने की। अच्छा, एक यूपी में एक MP बनी है इकरा हसन मुसलमान, उसके इंटरव्यू जो आप देखे हुए काफी आते हैं, वो भी काफी एजुकेटेड है और उसके विचार भी काफी मतलब बढ़िया लगते हैं। मलिक साहब, आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि महिलाएं जो है पुरुषों से इस मामले में थोड़ी सी अच्छी ज्यादा होती है, उनकी सोच अच्छी है? नहीं, एक तो पहली बात तो वो डिस्ट्रक्टिव माइंड की नहीं होती। मुख्यतः बात मुझे ये लगती है वो ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति भी उनमें नहीं होती, अपराधी उनकी नेचर में नहीं होता, उनके नेचर में नहीं होता। देखो भगवान ने कुछ ऐसी गुण दे रखे हैं और महिला में अलग दे रखे हैं, और अगर उनका हम सदुपयोग कर सकें, समाज की भलाई में अगर वो योगदान दे सके तो अच्छी बात है। तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया इसके लिए। पूरी शुभकामनाएं हैं। आप इतने वरिष्ठ होते हुए भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या करें समाज के लिए। अब ऐसा है कि जैसा है कि मैं कभी कभी मन में ये आ जाता है, 4-5 साल पहले मन में आया, पता नहीं उम्र जो है ना 70 से ऊपर डल गई है, पता नहीं कब जो है ना भगवान के दर्शन करने पड़ जाए। तो इसलिए जीवन में कुछ बच्चा है जो समय थोड़ा लगाएं। ये जो बात है, ये जो भाव है, ये आप जैसे बहुत कम लोग बच गए। हाँ, बस ऐसा लगे। ये जो जाने आने वाली बात है तो सब पे लागू होती है। लेकिन उस समय को आप अगर समाज को देते हैं तो उसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है और हमारे नौजवानों को इसी तरह की सोच प्रेरणा मिलती है।